देखिए पास्ट एक दो वीक से आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या फिर आप न्यूज चैनलों पे देख लो या फिर आप अखबारों में देख लो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, एक चीज आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि ईरान वर्सेस इजराइल। Iran's Operation True Promise 3. The conflict between Israel and Iran is now. Iran and Israel exchanged a new wave of airstrikes. Israel and Iran are no longer hiding behind proxies or plausible deniability. A war between Iran and Israel. तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में ना जाकर बहुत कम टाइम में ये समझते हैं कि जो प्राइमरी रीजंस हैं ये कन्फ्लिक्शन का, यानी ये जो वॉर चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, वो क्यों चल रही है, इसकी स्टार्ट कब से हुई। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन तो ये है कि 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी ईरान के द्वारा। In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. इसके पहले ईरान और जो इजराइल है ये दोनों एक दूसरे से मिलके काम करते थे, काफ़ी बिजनेस डील ये सब भी थोड़ी बहुत चलती थी इनके बीच में। लेकिन 1979 के बाद ईरान इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम 2005 की रिपोर्ट की माने तो ईरान के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बोला था कि वी शुड वाइप ऑफ इजराइल फ्रॉम द मैप, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि ईरान जो है वो सपोर्ट करती है कुछ ग्रुप्स को, कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप को जो कि इजराइल के अगेंस्ट काम करती है, और इस चीज से इजराइल को प्रॉब्लम है और वो होना भी चाहिए, चाहे वो किसी वेपन्स को सप्लाई करके हो या फिर किसी भी द्वारा सपोर्ट करने से हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इन सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, जो एक रीजन है। तेहरान जो कि कैपिटल है ईरान का, वो हमास को सपोर्ट करती है, फिर हजबुल्ला को सपोर्ट करती है, और भी एक दो ग्रुप्स हैं जैसे कि यमन्स हाउथीज जिसको बोलते हैं, उसको भी सपोर्ट करती है, और ये सारे ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं। तो सेकेंड रीजन जो था वो ये था कि इसके वजह से इनके बीच में भी वॉर है। तीसरा जो रीजन है वो है न्यूक्लियर टेंशन। अभी रिपोर्ट्स की माने तो बहुत रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी ईरान भी अपने आप को एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बना रही है, और इजराइल को इससे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हो ना हो इजराइल को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बन जाती है तो वो डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं एक थ्रेट होगी इजराइल के लिए, जो भी एक वॉर का बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें अभी रिसेंटली आप जब भी सुनोगे तो आप न्यूज़ में बहुत देख रहे होंगे कि उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे वो लोग हमला कर देते हैं, या फिर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिया। ये चीज़ अभी आप न्यूज़ में बहुत देख रहे होंगे, तो ये एक मेजर रीजन था। Prime Minister Benjamin Netanyahu is warning that Israel's military is going to strike all of the nuclear facilities in Iran. नेक्स्ट जो रीजन है यानी फोर्थ, वो है प्रॉक्सी वॉरफेयर। और इससे प्रॉक्सी वॉरफेयर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री के एसेट पे हमला करे, डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली, अगर वो कहीं पे मूव कर रही है, और काइंड ऑफ एक तरह से आप कह सकते हो कि छुप के, जिसपे उनका ऐसा फील ना हो कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इजराइल टारगेट करती है ईरानियन मिलिट्री एसेट्स को, समटाइम्स उनके साइंटिस्ट को ये टारगेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि सीरिया में जो ये सब प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये लोग इस चीज़ को टारगेट करते हैं, और हो ना हो ईरान को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये सब इजराइल के द्वारा ही टारगेट किया जा रहा है। And we look at some of the key events and alliances that have shaped this proxy war and brought it out of the shadows. वहीं पे ईरान अपने रॉकेट्स और ड्रोन लॉन्च करती है इजराइल पे, तो ये सारी चीज प्रॉक्सी वॉरफेयर में आती है। ये चीज पहले से ही चलता आ रहा है, तो ये भी एक सपोर्टिव रीजन है इस वॉर के लिए, यानी इस फाइट के लिए। नेक्स्ट जो रीजन है यानी फिफ्थ रीजन, वो ये है कि रिसेंट डायरेक्ट स्ट्राइक्स। It is believed to have had at least 2,000 ballistic missiles, but Israel's been targeting its stockpiles and launchers. Israel's much vaunted Iron Dome system, highly effective against the slower and smaller rockets of Hamas and Hezbollah, is of limited use against Iran's ballistic missiles. पहले क्या होता था कि इनडायरेक्टली वॉर चलती थी, लेकिन अभी ये लोग डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे पे। यानी अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पे बॉम्बिंग किया था, और उस चीज़ का जवाब इजराइल ने डायरेक्टली ना देकर उस टाइम पे किसी और तरीके से जवाब दिया था। और अभी क्या हुआ, यानी जून 2025 में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनके और भी पावर प्लांट में डायरेक्ट हमला कर रही है, यानी डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से ये जो वॉर है वो एक नया टर्न ले लिया है, और जिसके वजह से ये हम लोग को एक अलग स्केल में देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट जो रीजन है यानी सिक्स्थ, वो है रीजनल पावर राइवलरी। अब देखिए एक चीज हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हर कंट्री को ग्लोबल पावर बनना है और हर कंट्री को सुपर पावर बनना है। ऐसे तो सबको बॉस बनना है और अपने रीजन में तो सबको लीडर बन के ही रहना है। तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है कि इधर इस कंट्री को भी बॉस बन के रहना है, इस कंट्री को भी ग्लोबल लीडर बनना है और डोमिनेट करना है दूसरे को, और ईरान को भी करना है, रिगार्डलेस कि कौन कंट्री छोटी है, कौन कंट्री बड़ी है, किनके पास रिसोर्स है, इन चीज से हटकर। अब होता क्या है कि ईरान को भी कुछ कंट्रीज के सपोर्ट है और इजराइल को भी कुछ कंट्रीज की सपोर्ट है। अब देखिए यूएसए और ईरान का तो पहले से ही काफी ज्यादा एक स्टोरी आपको भी पता होगा कि इनका अलग एक राइवलरी चलता है, इनडायरेक्टली बोलो या फिर डायरेक्टली। और यूएसए को डायरेक्ट सपोर्ट है इजराइल का, इजराइल को और भी दूसरे कंट्रीज का बहुत सपोर्ट है, जैसे जो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जो अरब कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट डायरेक्ट है इजराइल को। वहीं पे यूएसए और चाइना में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्शन भी हमें देखने को मिलता है, और चाइना का और दूसरे रीजनों के भी वजह से, ऑयल बोल लो या फिर दूसरे चीजों के वजह से जो वो ज्यादातर इंपोर्ट करती है, ईरान से लेती है अपने बिजनेसेस के वजह से, उनके वजह से कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट है ईरान को। और ईरान एक तरह से एक वर्ड है शिया एक्सिस, यानी सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, ये सारे कंट्रीज से मिलके इराक एक वर्ड है शिया एक्सिस, वो फॉर्म कर रही है, यानी इन कंट्रीज का डायरेक्ट सपोर्ट है। ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि मोटे मोटे तौर पे कि एक ग्रुप के तरह की भाई इनका सपोर्ट है और ये सारे एक के जैसा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से ये वॉर एक दूसरे स्केल पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि कुछ कंट्रीज इनको सपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कि सबको पता है, कुछ कंट्रीज उनके सपोर्ट में जो कि सबको पता है, उस कंट्री को खुद भी पता है। तो इसीलिए ये वॉर एक अलग स्टेज पे जा रही है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अब देखिए जितना भी रीजंस मैंने बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही सारे रीजंस थे एनफ और इसी के वजह से फाइट हो रही है, बट हाँ जो मेजर रीजंस थे वो यही सारे रीजंस थे जिस वजह से हमें ईरान और इजराइल के बीच में अभी जो एक अलग स्केल में वॉर देखने को मिल रही है वो इन सारे रीजनों के वजह से, मतलब उन रीजनों में से ये कुछ प्राइमरी रीजंस थे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कैसे भी आपके मन में फीडबैक हो मेरे लिए, कुछ अप डाउन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस टाइप के वीडियोस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।